Now in the last video we talked about marker annotation. मैंने बताया था ऐसा annotation जिसमें कोई भी डेटा नहीं होता उनको marker annotation बोलते हैं. Best example at override. Now जो अगला मैं annotation बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ single member annotation. ऐसा एनोटेशन जिसके अंदर केवल एक ही डेटा है. मैंने बोला ऐसा एनोटेशन जिसके अंदर केवल एक ही डेटा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल मेंबर एनोटेशन. और हमने इस एनोटेशन को यूज भी किया है. अगर आपको याद हो, रिटेंशन पॉलिसी बताता है इसमें केवल एक डेटा सप्लाई करते हैं, तो रिटेंशन इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ सिंगल मेंबर एनोटेशन. तो ऐसे एनोटेशन जिसके अंदर केवल एक ही डेटा है, केवल सिंगल मेंबर है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल मेंबर एनोटेशन. तो भाई एनोटेशन काय के लिए, रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी के लिए, रिफ्लेक्ट काय के लिए, मेथड के लिए मैं रिफ्लेक्शन एपीआई यूज करके मेथड के ऊपर से एनोटेशन को निकाल रहा हूं. क्योंकि मैं डेटा को रन टाइम पे फेच कर रहा हूं इसीलिए मैंने रिटेंशन पॉलिसी रन टाइम बताई है. हमने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो देखा है रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर. रिटेंशन पॉलिसी की 3 वैल्यू हो सकती है, सोर्स, क्लास और रन टाइम. आप नहीं बताते तो डिफॉल्ट वैल्यू क्लास होती है. लेकिन इस एग्जाम्पल में हम रन टाइम पे सिंगल मेंबर एनोटेशन को डेटा फेच कर रहे हैं, इसीलिए मैंने रिटेंशन पॉलिसी क्या लिखी है, रन टाइम. तो मेरे सिंगल मेंबर एनोटेशन का नाम है माई सिंगल. मैंने अपना एनोटेशन बनाया एट इंटरफेस, एनोटेशन इंटरफेस माई सिंगल. भाई इसको सिंगल मेंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एक ही डेटा है. मैंने बोला इसको सिंगल मेंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर एक ही डेटा है. डेटा का नाम क्या है, वैल्यू. ना एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने सिंगल मेंबर एनोटेशन में एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू रखा है, मैंने बोला अगर आपने सिंगल मेंबर एनोटेशन में एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू लिखा है तो आप इसको डायरेक्टली देखिए, जब आप इसको सप्लाई कर रहे हैं, अभी तक हम क्या करते थे, लिखते थे str इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे हमें लिखना पड़ता था. एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू करके लिखना पड़ता था. लेकिन अगर एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हो. अगर आप सिंगल मेंबर एनोटेशन में, है ना, एट्रीब्यूट का नाम क्या लेते हैं, वैल्यू. जैसे यहां पे भी देखो रिटेंशन में हमने ऐसा नहीं लिखा कि पॉलिसी इक्वल टू, है ना, हमने ऐसा नहीं लिखा. इसमें क्या नहीं लिखा, है ना, पॉलिसी इक्वल टू, हमने नाम नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से इसका नाम क्या होगा, वैल्यू. तो जो सिंगल मेंबर एनोटेशन होते हैं उसमें एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू देना चाहिए ताकि उसको डायरेक्टली क्या किया जा सके, पास किया जा सके, वेरिएबल का नाम लिखने की जरूरत ना पड़े. तो भाई मैंने सिंगल मेंबर एनोटेशन लगा दिया, किसके ऊपर, मेथड के ऊपर. किसके ऊपर, मेथड के ऊपर. अब याद करो वही पुराना लॉजिक, कैसे फेच करेंगे. सबसे पहले हम क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट. तो लाइन नंबर 12 में मेरी क्लास का नाम सिंगल है, मैंने सिंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला. ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला. टाइम एंड अगेन आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियोस की गेट मेथड नो सच मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है, इसीलिए आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा. और मेथड के ऊपर हमने एनोटेशन निकाला. कौन सा एनोटेशन निकाला, माई सिंगल डॉट क्लास. कौन सा एनोटेशन निकाला, माई सिंगल डॉट क्लास. और फिर हमने उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट किया. ट्राई कैच क्यों लगाना है, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन है, ट्राई कैच लगाना कंपल्सरी है. और ये पूरी कोडिंग चल सके, इस पूरी कोडिंग को मैं एग्जीक्यूट कर सकूं, इसीलिए मैंने माई मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया. इसीलिए मैंने माई मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया. अब मैंने मेथड को कॉल किया तो पूरी कोडिंग चलेगी. ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला, मेथड से एनोटेशन निकाला और एनोटेशन से वैल्यू निकाली. वैल्यू का नाम क्या है, वैल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है. मैंने बोला वैल्यू कितनी आ रही है, 100. तो अगर आप इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें, जब मैं इसको कंपाइल और रन कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी बता रहा है, 100. मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोला कि भाई 2 पॉइंट्स बोले. पहला, सिंगल मेंबर एनोटेशन ऐसा एनोटेशन है जिसमें केवल एक ही मेंबर है, केवल एक ही एट्रीब्यूट है. जैसे यहां पे केवल एक ही एट्रीब्यूट है, वैल्यू. और अगर आप एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू लिखते हैं तो आप उसको यहां पे असाइन करने के लिए वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू की जगह वैल लिख दिया, क्या लिख दिया, वैल लिख दिया, और यहां पे मैंने नहीं लिखा है वैल इक्वल टू करके, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा इट विल रिजल्ट इन एन एरर. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंगल मेंबर एनोटेशन है तो आपको एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू देना चाहिए. एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू देना चाहिए, नहीं देंगे तो ये देखिए क्या आ रहा है,
एरर आ रहा है. So this was an example on single member annotation.